रसोईया जीविका दीदी को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है महोदय, उनको सम्मान भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आशा, ममता और रसोईया आंगनबाड़ी तमाम लोगों को सम्मानजनक मानदेय मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलनी चाहिए। आंगनबाड़ियों की हालत अच्छी नहीं है, उसकी निगरानी सही तौर पर की जाए। सेविका, सहायिका, आशा, ममता को की स्थिति बद से बदतर है। लगातार हम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत कम पैसे में जो बताए हमारे सदस्य कि 300 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता है। इन लोगों का भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। सेविका का, सहायिका का, आशा का, ममता का कम बढ़ाया जाना चाहिए। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमें बेईमान कहते हैं। कापर करू सिंगार पिया मुराद। मैं माननीय सभी सदस्यों से कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हो, बिना घूस के काम हो जाता। ये न देखो यहाँ हिंदू मुसलमान करे कौन है, अरे इसका पता लगाओ इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद की झगड़ा में न उलझो, घर घर जाकर पता लगाओ परेशान कौन है। कफन को खरीदने के लिए भी सरकार के घर में एंट्री कराना पड़ेगा। जलावन खरीदने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए भी सरकार के यहाँ एंट्री कराना पड़ रहा है। लूटा इधर देखिए, इधर देखते हैं आप, उसका देखते हैं पर खादी बा समय बीत रहा है, लूट रहा है, लूटिए। मैं तो कहूंगा पर केंद्र पर कम से कम भारत सरकार 20 से 25 हजार राशि उपलब्ध करा दे। अभी देख रहे हैं हम, सेविका का मानदेय है, सेविका का 7,000, सहायिका का 400। जो कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला आगे बढ़ी है। आशा का कितना मिलता है? एक डिलीवरी कराने पर 300 रुपया। जो रसोईया, जो हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटी, गरीब की बेटी है, उस रसोईया को मिलता है 1500 रुपया। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, ये सब का क्या हुआ? जबकि हमको जहां तक मालूम है कि गठबंधन के सरकार में रसोईया का जो है मानदेय बढ़ने वाला था, आज तक लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 40 से 50% आज भी आंगनबाड़ी केंद्र है। महिलाओं की बात हो रही है, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो निःशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं। आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है? किसी से छिपी हुई क्या? इसलिए मैं मानता हूं रसोईया की क्या स्थिति है, जीविका दीदी की क्या स्थिति है। आज सारे लोग पटना में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरा मुझको बता दीजिए कि 225 करोड़ खर्च करने का ये तो बिल्कुल राजनीतिक और चुनावी यात्रा है। इसका महिलाओं के कल्याण से, महिलाओं के विकास से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की स्थिति जानना शेष रह गया है क्या? सारे अध्ययन बता रहे हैं कि सबसे दबी कुचली महिलाएं हैं, सबसे निचले पायदान पर महिलाएं खड़ी हैं। उसके अध्ययन के लिए और कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त अध्ययन हमारे पास मौजूद है, जिनको महोदय जवाब महोदय आ गया है। और जवाब भी हम भी उम्मीद यही कर रहे थे, बड़ा चालाकी से, बहुत अच्छे तरीके से जो वेबसाइट पे दिया हुआ चीज है, ये जवाब तो आपको वेबसाइट पे भी दिख रहा है महोदय, लेकिन हम इस जवाब के पीछे सच्चाई की ओर आपके माध्यम से सदन को रखना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो अभी तत्काल जो पोषाहार आप बच्चों को देते हैं, गर्भवती महिलाओं को देते हैं, जो केंद्र पे जो सप्लाई होता है, क्या उसका निर्धारित सरकारी निर्धारित दर बताएंगे क्या? इस सदन में बताना चाहेंगे क्या माननीय मंत्री? ये सब वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसका मतलब है कि हमारा विभाग या बिहार सरकार का अन्य विभाग सभी पारदर्शी ढंग से काम कर रही है, इसलिए सभी को वेबसाइट पर रखने में कोई एतराज नहीं है। दूसरा, इनका है दर का तो 8.5 रुपया है प्रतिदिन, जो कुपोषण के लिए, और जो
अति कुपोषित है उनके लिए 12.5 रुपया। और शेष तो आपको पूरा विस्तार से आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आपको हमने जवाब के माध्यम से भी दिया। अभी तो पहले अंडा भी नहीं मिलता था, अब तो अंडा भी मिल रहा सप्ताह में 2 दिन। दूध नहीं मिल रहा था, दूध का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया। शेष और कुछ जानना है तो बता दीजिए। जानना है महोदय कि जो हमारे पास जो अन्य जानकारी है आप ही के माध्यम से विभाग से आया है कि आप अंडा भी दे रहे हैं और अंडा जो बाजार दर है 9 रुपया और आप 6 रुपया में अंडा ले रहे हैं। आप आलू महोदय बाजार में 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, आप 7 रुपये ले रहे हैं। अरहर दाल नहीं ठीक है, हम कम ही बोल रहे हैं। अरहर दाल हो 160 रुपये बाजार दर है, आप ले रहे हैं 80 रुपये पे 70 रुपये। ये हमको मैजिक समझ में नहीं आ रहा है महोदय। हम यही बताना चाहते हैं महोदय कि क्वालिटी, मेरा जो खंड ग में जो प्रश्न था ख और ग में कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे से जो समझौता हो रहा है महोदय, ये साफ दिख रहा है महोदय। ये कहाँ से हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम अंडा भी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? दाल कहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं? जब मार्केट में मिल रहा है 160 रुपये और आप अगर 70 रुपये किलो ले करके दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और क्वालिटी से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी से समझौता कर रहे हैं। मेरा तो प्रश्न यही था महोदय कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल है, और हम सबको पता है। हम सदन में विशेष नहीं बोलेंगे कि केंद्र और सीडीपीओ और डीपीओ और सीडीपीओ में क्या समझौता है और कितना गहरा जो नहीं कहेंगे, बोलना नहीं चाहेंगे महोदय। तो हम यहाँ चाहते हैं महोदय कि ये जो भी व्यवस्था हो रही है, हम आपसे खंड ग में पूछना चाहे थे कि क्या इस पर सरकार विचार रखती है कोई अन्य माध्यम से पोषाहार, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास अन्य माध्यम से, गर्भवती महिलाएं हैं उनके पास अन्य माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। यही केंद्र सरकार, राज्य सरकार इंदिरा आवास जब डायरेक्ट लाभुक को दे रहा है महोदय, और सुनिए, नहीं जवाब दे दिए कि नहीं कोई व्यवस्था नहीं, जवाब दे दिए नहीं, ठीक है उसको बोल, ठीक है कोई और व्यवस्था बोल दिया। सभापति महोदय, इनका जो खंड गांव में है कि कोई अन्य माध्यम से, तो उसका तो जवाब दिया जा चुका है, और जवाब दिया जा चुका है कि दूसरा कोई व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है, और वो इन्होंने कोई व्यवस्था अपने तरफ से कोई बताया भी नहीं है कि इस व्यवस्था से करिए तो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो हम लोग को लगता कि अगर वो व्यवस्था सही में अभी के व्यवस्था से बेहतर है तो उस पर हम लोग विचार करते। ऐसा तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था भी मेरा है वो कारगर है और हम लोग उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, और ये अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्यवस्था है तो बताइए। सीधा सीधा बताना चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री जी ने आपको दे दिया ही कि आप बताइए दूसरा कोई है तो दिए। सीधा सीधा जिस तरीके से बच्चों को साइकिल में नहीं लिख के महोदय, उसका प्रपोजल दीजिए, ऐसे नहीं होगा। थोक में नहीं, सब जानते हुए भी इस तरीके से नहीं महोदय। हम इसके सुझाव सीधा सीधा कोई नया सुझाव नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के तरीके से बच्चों को जो साइकिल और पोशाक जब बच्चों को डायरेक्ट आप दे रहे हैं, तो ये भी जो पोषाहार है अगर उसके गार्जियन के खाते में अगर डायरेक्ट देते हैं तो कम से कम अपने बच्चों को सही पोषाहार हर एक माँ बाप तो कम से कम उसको जरूर खिलाएगा। और ये बीच में जो हम लोग को अंदेशा होता है कि कहीं, ठीक है मेरा जवाब वही, अभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पोषाहार डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहा कि कोई महोदय, बस एक मिनट महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है कि कोई व्यवस्था बताई जाए, तो बिल्कुल मैं मंत्री जी से सहमत हूं, और मैं चाहती हूं महोदय कि इस जो आंगनबाड़ी मतलब के लोग हैं और जो आंगनबाड़ी को चलाते हैं, संगठन उसका है, इस तरह से एक टीम बनाई जाए और यहाँ से भी कुछ नेताओं की एक टीम बनाई जाए और उसमें एक व्यवस्था इस पर बातचीत हो। कोई प्रपोजल जी बिल्कुल मंत्री जी बुलाएं, हम लोग इस पर बात करेंगे। हाँ सरिता बाबू।
अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ICDS निदेशालय के द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है उनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शामिल है। महोदय, पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है तथा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएं जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत संचालित कुल 115,009 आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन नाश्ता तैयार करने हेतु सभी आंगनबाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर हम लोगों ने LPG गैस कनेक्शन जिसमें 2 सिलेंडर तथा 1 बर्नर वाला सिंगल चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। महोदय, इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को दूर करने एवं समुचित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से नाश्ता के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं गुरुवार प्रति बच्चा 100 मिलीलीटर दूध 12 ग्राम पोषक सुधा दूध चूर्ण से तैयार दिया जा रहा है तथा सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार अंडा भी दिया जा रहा है और जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उन्हें भुनी मूंगफली भी दिया जाता है। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 साल से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 400 रुपया की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए वेज लॉस के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ दिया जाता है और द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत कुल 1,45,832 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,68,687 लाभुकों को इसका लाभ दिया गया है और जिसकी चर्चा अध्यक्ष महोदय परसों हमारे माननीय सदस्य अरुण शंकर जी कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो बेटी के जन्म पर इतने बड़े संख्या में हम लोग लाभ दे रहे हैं। महोदय, मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की सभी कन्याओं के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है। संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन 4 आयाम इस योजना के स्तंभ है। इस योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समेकित रूप से किया जा रहा है तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थी को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक